बात करें मैपको रीजन में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मैपको रीजन में बिजली का शॉर्टफॉल 734 मेगावाट से तजावुज कर गया। रीजन भर में 4 से 6 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना भी रहा। अहम औकात में बिजली की बंदिश से कारोबारी और घरेलू मसाइल में इजाफा हो गया। में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मैपको रीजन में बिजली का शॉर्टफॉल 734 मेगावाट से तजावुज कर गया। रीजन भर में 4 से 6 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। मैपको रीजन में बिजली की तलब 1800 मेगावाट से जायद है, मगर सिर्फ 1100 मेगावाट बिजली सप्लाई की जा रही है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। काफी कारोबार में फर्क पड़ता है, यानी कैसे अक्सर औकात तो नमाज के टाइम यानी कि पानी नहीं होता, सुबह के टाइम ना अजान हो सकती है, उस टाइम लाइट नहीं होती, और इस टाइम मेन वक़ात के जो है ना होते हैं ना, उस टाइम लाइट जाती है। तकरीबन हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद घंटे के लिए लाइट जाती है। तकरीबन 7 से 8 घंटे लोड शेडिंग हो जाती है। शहरी कहते हैं कि अहम औकात में बिजली की बंदिश से कारोबार ठप होकर रह गए हैं। सुबह नमाज के वक्त अक्सर लाइट नहीं होती। बिल तो लाखों रुपए के आ रहे हैं, लेकिन बिजली नहीं आती। बिजली बड़ी परेशानी है, 2-3 घंटे बिजली नहीं आती। पानी का बड़ी प्रॉब्लम है साजी, कहते ना पानी बंदा बर्तने बार के वो भी 1-2 गिलास ही बंदर बांट सकते, उनके बाद पानी खत्म नहीं होते। हुकूमत को चाहिए करे ना बिजली का कोई मुतालबा किया बने। मैपको सार्फिन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला फौरी खत्म किया जाए। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की तवील बंदिश से शहरी और ताजिर शदीद परेशान हैं। शहरों में 8 से 10 घंटे जबकि देही इलाकों में 14 से 18 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस मशीनों पर काम करने वाले मेहनतकश हाथ पर हाथ धरे बैठने पर मजबूर हैं। शहरियों और ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली लोड शेडिंग के जिन को फौरी बोतल में बंद किया जाए। अपडेट करें आपको, शहरों में 8 से 10 घंटे जबकि देही इलाकों में 14 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस मशीनों पर काम करने वाले मेहनतकश हाथ पर हाथ धरे बैठने पर मजबूर हो चुके हैं। जनूबी पंजाब भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जनूबी पंजाब भर में बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लिया के शहरी इलाकों में 14 जबकि देहातों में 16 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। अलीपुर में बिजली की भी गैर एलानिया बंदिश के बायस मामलात जिंदगी मुतासर होने लगे। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग से शहरियों की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। हारूनाबाद शहर में 8 से 10 घंटे जबकि देहातों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग से कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गए हैं। ताजर कहते हैं कि लोड शेडिंग की वजह से इलेक्शन ऑर्डर्स पूरे करना मुश्किल हो चुका है। खानेवाल, बुरेवाला और कोटद्दू में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। कई घंटे बिजली बंद रहने से ताजरों के कारोबार मुतासर हो रहे हैं। खानेवाल के ताजर कहते हैं कि बिजली न होने के बायस लेबर फारिग बैठी है। बुरेवाला शहर और गिरदनवा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया 18 घंटे से भी तजावत कर गया। शहरी कहते हैं कि 10 मिनट बिजली आती है, फिर कई घंटे गायब रहती है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार ठप हो गए हैं। कोटद्दू बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से जरगर बिरादरी भी परेशान है। इनका कहना था कि जेवर वक्त पर तैयार न होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सरगोदा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी अजियत और परेशानी में मुब्तला है। बिजली से चलने वाली मशीनरी पर काम करने वाले मेहनत का शदीद परेशान है। शहर में बिजली की बंदिश का दुरानिया 8 से 10 घंटे है। बावल नगर शहर में बिजली लोड शेडिंग का दुरानिया 10 से 12 घंटे जबकि दही इलाकों में 15 घंटे से तजावज कर गया है। शहरी कहते हैं कि 1 घंटा बिजली आती है जबकि 1 घंटा गायब रहती है। फकीर वाली शहर में भी लोड शेडिंग का दुरानिया 10 घंटे और दही इलाकों में 14 घंटे है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार शदीद मुतासर हो रहे हैं। शहरियों और ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली की लोड शेडिंग का फौरी खात्मा किया जाए। आपको बताएं, डेरा गाजी खान में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सेहत के हवाले से इक़दामात। सेहत की दस्तक आपकी दहलीज पर प्रोग्राम भरपूर तरीके से जारी। जिले के शहरी इलाकों में महकमे सेहत की टीमें लोगों को तिबी सहूलियात फराहम कर रही हैं। आपको अपडेट करते चलें, डेरा गाजी खान में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सेहत के हवाले से इक़दाम। सेहत की दस्तक आपकी दहलीज पर प्रोग्राम भरपूर तरीके से जारी। जिले के हर शहरी इलाकों में महकमा सेहत की टीमें लोगों को तिब्बी सहूलियात फराहम कर रही हैं।
डेरा गाजी खान में निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के सेहत के हवाले से इकदामात। सेहत की दस्तक आपकी दहलीज पर प्रोग्राम भरपूर तरीके से जारी है। डीजी खान के शहरी इलाकों में महकमा सेहत की टीमें लोगों को तिबी सहूलियात फराहम कर रही हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर अदरीस लगारी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। महकमा सेहत की जानिब से दी जाने वाली हेल्थ सहूलियात का जायजा लिया। क्लिनिक ऑन व्हील जो है ना अर्बन स्लम में चल रही है, उन इलाकों में जहाँ पे हमारा बेसिक हेल्थ यूनिट नहीं है, तो ये सेहत की सहूलत जो है ना आपकी दहलीज पर, ये एक इनिशिएटिव है चीफ मिनिस्टर साहब का। तो ये पूरे डिवीजन में चल रही है, हर डिवीजन के सेंटर पे चल रही है। अभी इनिशिएटिव जो लिया हुआ है स्टार्ट में। CEO हेल्थ डॉक्टर अदरीस लगारी का कहना था कि 5 व्हीकल्स मुख्तलिफ यूसेज में काम कर रही हैं। अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि बच्चों की वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग का अमल जारी है। ग़िज़ायत की किल्लत का सप्लीमेंट भी फराहम किया जा रहा है। हमारे यहाँ ये आज इसका 7वां दिन है। हमारे पास 5 व्हीकल हैं जो मुख्तलिफ यूसीज में काम कर रही हैं। इनमें से 4 जो है ना हमारी मोबाइल टीमें हैं और 5वीं जो है ना अल्ट्रासाउंड की सहूलत तक भी यहाँ पे मौजूद है उस 5वीं गाड़ी में। तो मेन जो पर्पस है वो ये है कि एक तो बच्चों के अंडर 2 ईयर बच्चों की वैक्सीनेशन हो जाएगी, अंडर 5 ईयर बच्चों की जो है ना मेल न्यूरिश के बच्चे जो होते हैं, जो वीक होते हैं, उनकी स्क्रीनिंग हो जाएगी और उनकी ट्रीटमेंट भी जो है ना ग़िज़ायत की कमी की जो चीज़ें हैं ना सप्लीमेंट है वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। CEO हेल्थ का मजीद कहना था कि सेहत के हवाले से आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। अब बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से। मुल्तान में आम इंतखाबात 2024 की गहमा गहमी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर करने वाले का सिलसिला जारी। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल में आज 45 अपीलें दायर हुई। मजमूई तौर पर अब तक 58 अपीलें दायर हो चुकी। दायर की गई अपीलों पर समाअत बुध को होगी। मुल्तान में आम इंतखाबात 2024 की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल मुल्तान में दूसरे दिन 45 अपीलें दायर हुई हैं। मजमूई तौर पर अपीलेट ट्रिब्यूनल में 58 अपीलें दायर हो चुकी। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल में 3 जनवरी अपीलें दायर करने का आखिरी दिन होगा। दायर की गई अपीलों में मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, भक्कड़, कोत अदऊ, वेहाड़ी, पाकपतन, चीचावतनी, लैया, राजनपुर और खानेवाल के उम्मीदवार शामिल हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल में कागजात मुस्तरद होने के हवाले से अपीलें दायर करने वालों में लैया NA 182 से मुमताज हुसैन सोबिया इनाम, जबकि विहाड़ी से तहमीना दौलताना, मोहम्मद अली लंगड़ियाल, खालिद जुबैर, मियां इरफान, जाहिद इकबाल, मोहम्मद एजाज, बंदेशा, ताहिर इकबाल और इरशाद अहमद शामिल हैं। डहरकी रेलवे स्टेशन के करीब ज़करिया एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन खराब। रेलवे ट्रैक ब्लॉक होने की वजह से ट्रेनें ताखीर का शिकार। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को सख्त सर्दी में ट्रेनों के इंतजार की अजियत का सामना करना पड़ रहा है। ज़करिया एक्सप्रेस का इंजन ढरकी के करीब खराब। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें ताखीर का शिकार रहीं। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर कराची से लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 8 घंटे, लाला मूसा से कराची जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 7 घंटे, कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 7 घंटे, कराची से सियालकोट जाने वाली अलामा इकबाल एक्सप्रेस 5 घंटे, कराची से मुल्तान जाने वाली ज़करिया एक्सप्रेस 5 घंटे और कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल 3 घंटे ताखीर से पहुंची, जिसके बाइस मुसाफिर सर्दी में इंतजार की अजियत में मुब्तला रहे। इसका जो है सात का और बाद के और ढरके के दरमियान जो है इंजन खराब हो गया है। कोई इंजन का इंतजाम नहीं हुआ। हम सुबह 6 बजे के यहाँ पे बैठे हुए रेलवे स्टेशन रहीम यार खान पे सर्दी में बैठे हुए हैं। मुसाफिरों ने रेलवे के आला हुकाम से अपील की है कि ट्रेनों के निजाम में फौरी तौर पर बेहतरी लाई जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में सर्दियों में इजाफे के साथ ही लंडा बाजार में गरम मलबूसात महंगे हो गए। बढ़ती हुई महंगाई से आवाम परेशान। लंडा बाजार से गरम मलबूसात खरीदना शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। मुल्तान में बढ़ती हुई महंगाई से आवाम परेशान। सर्दी में इजाफे के साथ ही लंडा बाजार में गरम मलबूसात भी महंगे हो गए। शहरियों का लंडा बाजार में रश, लेकिन खरीदारी करने से महरूम हैं। शहरियों का कहना था कि गरीब आदमी गरम कपड़े लंडा बाजार से खरीदता है, लेकिन यहाँ भी अब रेट बढ़ गए हैं। मलबूसात है ना, ये लंडे का सामान है, हालांकि इतना महंगा हो चुका है कि आम शख्स की दस्तरस से ये बहुत दूर हो चुका है। और वैसे भी ओवरऑल बहुत ज्यादा महंगाई है। जहाँ भी हम जाते हैं ना, हम शूज लेने गए हैं तो आप मानेंगे कि एक आम सी शॉप पे गए हैं और वहाँ से हमें इतना महंगा मिला है कि हम बता नहीं सकते।
कहने का मकसद ये है कि गरीब आवाम की दस्तरस से हर चीज़ दूर हो चुकी है। शहरियों ने कहा कि आम आदमी पेट पाले या फिर सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े खरीदे। अब आम दुकान पे जाएं तो वो बहुत कॉस्टली हो गया है, आम बंदे की पहुंच से बहुत दूर हो गए हैं वो सामान। अब मजबूर हो गए गरीब गुरबा हमारे जैसे गुजारा करने के लिए लंडे की तरह रुजू करते हैं। अब लंडा भी माशाल्लाह जो है वो अब गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो गया है वो, ठीक है। अब मजबूर है लेकिन क्या करें, गुजारा तो करना है। अब शहरियों का मजीद कहना था कि महंगाई ने आवाम से सर्दियों में गर्म कपड़े पहनने का हक भी छीन लिया है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से जहां एक तरफ जो है चीजों में इजाफा हुआ है, उसी तरह जो है लंडे की मलबूसात की जो है कीमतें हैं उनमें भी काफी हद तक इजाफा हो गया है। शहरी इस महंगाई में अपनी जरूरियात को पूरा करें या फिर अपने मलबूसात खरीदें। कैमरामैन आबिद शाह के साथ नादिर मजहर, रोही, मुल्तान। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। गुज़िश्ता साल मुख्तलिफ नौइयत के 4 लाख से ज़ायद चालान किए गए। एक साल के दौरान 65,000 ड्राइविंग लाइसेंस और 3 लाख से ज़ायद लर्नर परमिट जारी किए गए। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। ट्रैफिक पुलिस ने गुज़श्ता साल मुख्तलिफ नौयत के 4 लाख से जायद चालान किए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर राव नईम शाहिद का कहना है कि गुज़श्ता साल 65,000 ड्राइविंग लाइसेंस और 3 लाख से जायद लर्नर परमिट जारी किए गए। 4.5 लाख कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें 18 करोड़ से जायद रुपए का जुर्माना आयद किया गया है और जिसमें ख़ास तौर पे हेलमेट 1.5 लाख, टिंटेड ग्लासेस 17,000 और धुआंधार गाड़ियां जो हैं इनके खिलाफ 29,000 का फिगर। तो ये उसके सैलिएंट फीचर्स थे और वन वे की कार्रवाइयां 27,000। सीटीओ का इस हवाले से मजीद कहना था कि गुज़श्ता साल कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 3,000 से जायद मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मैक्सिमम कोशिश की गई है कि ट्रैफिक इन्फोर्समेंट जहां की जा रही है वहां ट्रैफिक एजुकेशन को भी अहमियत दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस ने गुज़श्ता साल 4 लाख से जायद चालान करके 18 करोड़ से जायद के जुर्माने किए। सीटीओ का मजीद कहना था कि शहर में कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। कैमरामैन आसिफ के साथ अमर खान, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं कि पीएचए मुल्तान का एहसन इकदाम कला कहना कासिम पार्क में गुले दाऊदी के फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। शहरियों के लिए झूले और खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए। तफसीलात के लिए देखिए फराज रमजान की रिपोर्ट। पीएचए मुल्तान के जेर एहतमाम किला कोना कासिम पार्क में गुले दाऊदी के फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। पार्क में शहरियों के लिए झूले और खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए। शहरियों का कहना था कि हर साल के शुरू में यहाँ गुले दाऊदी के फूलों की नुमाइश होती है। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी फैमिली के साथ फूलों की नुमाइश देखने आए हैं। मैं हर साल गुले दाऊदी की नुमाइश देखने के लिए यहाँ बच्चों को लेकर आता हूँ, क्योंकि आज के दौर में सारे बच्चे मोबाइल पर जो है काम घरों में कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि बेहतर है कि इनको जिस्मानी वर्जिश के लिए इनको पार्कों में लेकर आया जाए और यही बेहतरीन वर्जिश है। हर साल यहाँ पे आता हूँ अपने बाबा के साथ, हर साल हमें लेके आते हैं। यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। ये हुकूमत को चाहिए कि इस तरह की चीज़ें करते रहा करें। जी बहुत अच्छा फील करी हूँ, बहुत मजा आ रहा है। गुले दाऊदी की यहाँ पे नुमाइश लगी है और बहुत मजा आ रहा है। शहरियों ने पीएचए के इस इकदाम को सराहा। उन्होंने कहा कि पार्कों में इस तरह की नुमाइश होनी चाहिए। बहुत एंजॉय कर रहा हूँ यार मैं यहाँ पर। मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को एंटरटेनमेंट का यही सोर्स है अब तो। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं रह गया हमारे यहाँ। पार्क्स वगैरह सबको ऐसे लगते हैं जैसे बंजर हुई पड़ी है। ये बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने यहाँ पर, अगर ये नुमाइश वगैरह लगाई है तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को लेके हैं माशाल्लाह, ये बहुत खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और अच्छा इंजॉय कर रहे हैं। और इस तरह के इवेंट होने चाहिए और चलने चाहिए, जिसके साथ आवाम में चलो खुशहाली आती है और बच्चे खुश होते हैं। हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम यहाँ पे आके। किसके साथ आए हैं आप? हम अपने खाला के साथ आए हैं। नुमाइश पर आए बच्चों की खुशी झूला झूलने से दोबाला हो गई। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान।